लक्ष्य और कार्य भाग 2। वर्तमान परिस्थितियों में कार्य की भूमिका। संघ कार्य का तो हमने विचार किया। अब देश की वर्तमान परिस्थितियों में संघ की भूमिका भी स्पष्ट रूप से समझने की आवश्यकता है। दीर्घकालीन अंतिम लक्ष्य, जिसका वर्णन पहले किया जा चुका है, के साथ ही कोई तात्कालिक प्रश्न भी यदि सामने रहता है तो उसे समझना सरल होता है। हिंदू समाज में अजेय सामर्थ्य निर्माण करने के साथ ही संघ को एक नित्य सिद्ध शक्ति के रूप में भी खड़ा होना है। इसके लिए एक विशिष्ट कार्य पद्धति है। संघ की दैनिक शाखाओं के कारण अपनी जो संगठित शक्ति है वह नित्य सिद्धि शक्ति जैसी है। राजनीतिक संगठनों सरीखा अपना कार्य नहीं है। देश में जितनी भी तात्कालिक समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, संघ उन सबके निराकरण का प्रयास नहीं करता। थोड़ी बहुत शक्ति सामर्थ्य वाले नेतागण प्रत्यक्षतः या दिखावा करने के लिए दौड़ भाग करते हैं, परंतु संघ कुछ करता दिखाई नहीं देता। संघ के स्वयंसेवकों तथा जन सामान्य के मन में भी यह प्रश्न स्वाभाविक ढंग से उठता है कि तात्कालिक समस्याओं के समाधान में भी संघ की कुछ भूमिका है या नहीं। स्वयं स्फूर्त समाज जीवन खड़ा हो। ऐसे प्रसंग और प्रश्न के जन्म से ही आते और उठते रहते हैं। 1937 में पूना में एक कांड हुआ। वहां हनुमान जी का एक मंदिर था। उसकी ऊंचाई बहुत ही कम थी। उसके निकट ही एक मस्जिद थी। मंदिर में घंटी बजाने का मुसलमानों ने विरोध किया। इस पर झगड़ा शुरू हो गया। सरकार ने तनाव बढ़ता देखकर धारा 144 लगाकर घंटी बजाने पर रोक लगा दी। वहीं पास के क्षेत्र में एक सरदार रहता था। उसका मकान 144 वाले क्षेत्र से बाहर था। उसने लाउड स्पीकर पर बैंड बाजा बजवाया तथा सिद्ध कर दिया कि बैंड की भारी आवाज से मुसलमानों को प्रार्थना करने में कोई बाधा नहीं पड़ती। छोटी सी घंटी जिसकी आवाज मस्जिद तक पहुंचती भी नहीं थी, पर रोक लगाना मूर्खतापूर्ण ही है। पूना के हिंदुओं ने निषेधाज्ञा तोड़ने का निश्चय किया। वहां के नेताओं ने इसके लिए संघ स्वयंसेवकों को लगाना चाहा। संघ शिक्षा वर्ग में उस समय वहां 200 स्वयंसेवक शिक्षा ले रहे थे। जब डॉक्टर जी ने स्वयंसेवकों को सत्याग्रह में भेजने से इनकार कर दिया तो उन्हें बहुत ही भला बुरा कहा गया। अनेक प्रमुख लोगों ने डॉक्टर जी को राजी करने का प्रयास भी किया। जो स्वयंसेवक वर्ग में आए थे वे तो सत्याग्रह में नहीं गए, परंतु डॉक्टर साहब ने कुछ लोगों को लेकर सत्याग्रह किया। ऐसा ही अनेक तत्कालीन समस्याओं यथा बाढ़, अकाल, मारपीट आदि के समय संघ की भूमिका के संबंध में शुरू से भ्रम रहा है। सस्ती लोकप्रियता के लिए हर समस्या पर बोलने और दौड़ भाग करने से वाहवाही और प्रशंसा मिल सकती है, परंतु उससे कुछ निर्माण नहीं होता। वास्तविक निर्माण के लिए उसके अनुरूप आचरण और व्यवहार करना पड़ता है। डॉक्टर जी ने संघ की स्थापना क्यों की, इसके संबंध में भी तरह तरह की धारणाएं शुरू में लोगों ने की। जैसी हाथी की कथा है कि अंधों ने हाथी के जिस अवयव को टटोला, हाथी की वैसी ही धारणा उन्होंने कर ली। ठीक यही हाल डॉक्टर जी के उन साथियों का रहा जो विभिन्न कारणों से उनके निकट आते थे। उनमें से कुछ कहते हैं कि डॉक्टर जी क्रांतिकारी थे और उन्होंने अंग्रेजी दासता को उखाड़ फेंकने के लिए संघ की स्थापना की। कुछ कहेंगे कि हिंदू और मुसलमानों के जो झगड़े उन दिनों होते थे उनमें हिंदुओं को लड़ना चाहिए,
इसके लिए संघ की स्थापना की थी। 1927 में नागपुर में जब पहली बार हिंदुओं ने दंगे का काफी तगड़ा मुकाबला किया तो सभी लोग डॉक्टर जी की प्रशंसा करने लगे थे। वास्तव में हर बड़े लक्ष्य के पीछे छोटे छोटे सैकड़ों निमित्त और अनुभव रहते हैं। इन सबका वृहत लक्ष्य में सहयोग भी रहता है। कभी कभी मोहल्ले में मारपीट होने पर लोग डॉक्टर जी से कहते थे कि संघ की सारी शाखाओं के स्वयंसेवकों को लड़ने तथा मोहल्ले वालों की रक्षा के लिए भेज दो। डॉक्टर जी उन्हें समझाने की कोशिश करते थे और कभी कभी कहा सुनी भी हो जाती थी। इसी पर डॉक्टर जी को कहना पड़ता कि तुम्हारे लिए हम कुछ नहीं करेंगे। लोगों को बड़ा आश्चर्य होता, इतना मधुर भाषी हिंदुओं का संगठन करने वाला यह व्यक्ति क्या कह रहा है। डॉक्टर जी उन्हें समझाते कि यह समाज बिगड़ गया है। समाज के लोग न स्वयं कुछ करना चाहते हैं न अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। जब कभी मारपीट हो जाती है तो वे समझते हैं कि संघ के स्वयंसेवक आएंगे, पुलिस आएगी और वे लोग घर में बैठे रहें। यदि यही मनोवृत्ति रही तो समाज और भी भ्रष्ट हो जाएगा। समाज में जैसा परिवर्तन आना चाहिए वह नहीं आएगा। अगर किसी मोहल्ले पर आक्रमण होता है तो सब लोगों को हाथ में डंडा लेकर मोहल्ले की रक्षा करनी चाहिए। संघ के स्वयंसेवक आएंगे तो वे आगे रहेंगे। हिंदू समाज के संगठन के पीछे संघ की यह कल्पना नहीं है कि बाकी लोग दरवाजा बंद कर घरों में बैठे रहें और स्वयंसेवक रक्षा करते रहें। डॉक्टर जी कहते थे कि अगर सब लोग मरें तो भी चलेगा। रक्षण करने का तरीका यह है कि हम स्वयं जाएंगे और बाकी सबको साथ रक्षा के लिए ले जाएंगे। ऐसा करने से ही समाज की बिगड़ी हुई आदतें ठीक होंगी, योग्य परिवर्तन आएगा। संघ की भूमिका के संबंध में डॉक्टर जी ने शुरू से ही यह बात रखी है। तात्कालिक समस्याओं के संबंध में संघ की भूमिका यही है कि अपनी नित्य सिद्ध शक्ति के आधार पर स्वाभाविक रीति से जितनी मर्यादा में हम अपने समाज को साथ ले जा सकते हैं उतनी मात्रा में समस्या को हल करने का प्रयास करना चाहिए। जहां कहीं ऐसी स्थिति आती है वहां लोगों की मांग यही होती है कि संघ की सारी शक्ति वहीं झोंक दें। उन्हें लगता है कि इस संगठन को खड़ा किस लिए किया गया है। संकटों से घिरे होने के कारण उन्हें लगता है कि यदि इस समस्या का हल पूरी शक्ति लगाकर न किया गया तो वे खत्म हो जाएंगे। इस संबंध में अपनी कल्पना स्पष्ट रहनी चाहिए। जो भी समस्या उठती है उसका स्वाभाविक रीति से जितनी मात्रा में निराकरण करने की अपनी शक्ति है उतनी मात्रा में ही उसका हल हो सकता है। समाज के घटकों को अपने साथ लेकर यह शक्ति और बढ़ानी चाहिए। संगठन का अस्तित्व महत्व की बात। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि इस प्रकार की भूमिका अपना संघ अपना अस्तित्व बचाए रखना चाहता है। बाकी लोगों ने अगर यह अर्थ निकाला तो उतनी चिंता की बात नहीं। यदि संघ के स्वयंसेवक ऐसा सोचने लगे तो दुख की बात होगी। संस्था का अस्तित्व बचाए रखना कारण यही है कि संगठन अस्तित्व महत्व की बात है। अपना अस्तित्व बना रहे इसके पीछे चमड़ी बचाने की कोई कल्पना नहीं है। यदि संस्था का अस्तित्व ही नष्ट हो गया तो उससे तरह तरह की जो बातें निर्माण होती हैं वे बंद हो जाएंगी। अतः समीचीन यही है कि काम इस प्रकार करेंगे कि अस्तित्व बचा रहे। प्रभावी अस्तित्व बना रहने से समाज का हित है। संघ ने जो लक्ष्य सामने रखा है उसे प्राप्त करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहने की अतीव आवश्यकता है। जो तात्कालिक प्रश्न सम्मुख आते हैं उनके निराकरण में कितनी शक्ति लगानी चाहिए इसका योग्य विचार करना ही सही दृष्टिकोण है। यह सोचना गलत होगा कि किसी एक प्रश्न के पीछे पूरी शक्ति झोंक दी जाए। बाद में जो होगा देखा जाएगा। हर छोटी मोटी समस्या को
अति विकट मान लेने का दृष्टिकोण ठीक नहीं है। इस संबंध में नेपोलियन का उदाहरण अधिक उपयोगी होगा। वह सदैव एक बड़ी संरक्षित सेना रिजर्व फोर्स अपने पास रखता था। इसका या तो उपयोग ही नहीं होता था या बिल्कुल अंतिम क्षण में उसे युद्ध के लिए भेजा जाता था। एक बार लड़ाई के समय यह सेना ऊंचाई पर खड़ी थी। नेपोलियन भी वहीं से खड़े खड़े सारा युद्ध देख रहा था। सेना के सिपाही उस लड़ाई के दृश्य देखकर मचले। उनका एक अधिकारी इतना बेचैन हो गया कि अनायास ही उसके मुंह से ऑनवर्ड के आदेश निकल पड़े। पास खड़े नेपोलियन ने अपनी तलवार की मूठ उस अधिकारी पर दे मारी तथा कहा कि मेरे यहां रहते आगे बढ़ने का आदेश देने वाला तू कौन है? मैंने बहुत सी लड़ाइयां जीती हैं, मैं जानता हूं कि कहां, कब और कितनी शक्ति लगानी चाहिए। नेपोलियन ने अपनी सुरक्षित सेना का जब उपयोग करना था तभी किया। यद्यपि सैनिकों ने भी सुबह को युद्ध देखते देखते 10 बार सोचा था कि उन्हें लड़ने को भेज देना चाहिए। इस प्रकार प्रतिदिन कार्य करने वाले समस्याओं को सामने देखकर सोचते हैं कि संघ की शक्ति को दांव पर लगा देना चाहिए। जब जब समस्याएं आती हैं तब तब ऐसे ही विचार आते हैं। संघ को जब उस समस्या में संलग्न होते नहीं देखते तो उनके मन में नाना विधि विचार उठते हैं। वे सोचते हैं कि संस्थागत प्रेम के कारण संगठन को बचाया जा रहा है। संघ के लोग तात्कालिक समस्या के बारे में नहीं सोचते। संघ का लक्ष्य भगवान जाने कब पूर्ण होगा। यदि हिंदू समाज ही टूट फूट गया तो संघ का लक्ष्य भी हाथ नहीं आएगा, आदि आदि। इन विभिन्न दृष्टिकोणों से संघ कार्य के संबंध में सोचने वाले अनेक लोग डॉक्टर साहब के समय में भी थे और आज भी हैं। नागपुर में कुछ लोग यहां तक कहने वाले मिलते हैं कि डॉक्टर जी का संघ अलग था, आज का संघ अलग है। नित्य सिद्ध शक्ति अनिवार्य। तात्कालिक समस्याओं के प्रति संघ का दृष्टिकोण यही है कि संघ एक नित्य सिद्ध शक्ति है। अंततोगत्वा जो लक्ष्य हमें प्राप्त करना है उसके लिए संघ का अस्तित्व बनाए रखना, उसे नित्य शक्ति संपन्न बनाते जाना अनिवार्य है। इससे मन में यह भाव कदापि नहीं उत्पन्न होना चाहिए कि यह बात संस्थागत प्रेमवश या जान बचाने के लिए है। वास्तव में संपूर्ण भविष्य को आंखों के सामने रखने की आवश्यकता है। संघ का अस्तित्व बचाए रखने हेतु समय समय पर तरह तरह की नीति अपनानी पड़ी है। भविष्य में भी अनेक प्रसंग आ सकते हैं। 1939 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नागपुर में संघ के कुछ कार्यक्रम देखे। घोष के साथ पथ संचलन, गणवेशधारी स्वयंसेवकों की परेड, लाठी चलाने का प्रशिक्षण, यह सब देखकर उन्होंने पहला प्रश्न डॉक्टर जी से पूछा था कि बाकी जो प्रश्न है ये तो है ही, परंतु संघ ने ये जो विभिन्न कार्यक्रम चलाए हैं, अंग्रेज सरकार ने उन पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया? डॉक्टर मुखर्जी बंगाल में यह देख चुके थे कि यदि कहीं 4 लोग भी एकत्र होते थे तो सरकार उनके पीछे पड़ जाती थी। फिर इस प्रकार का संगठन कैसे खड़ा हो गया? वैसे तो यह साधारण सी बात थी, किंतु सच्चाई यही है कि उस समय भी समस्याएं आई, संकट आए, परंतु संघ ने समयानुकूल रीति नीति अपनाकर अपना अस्तित्व बनाए रखा। छोटी छोटी बातों पर ध्यान केंद्रित ना करके संपर्क क्षेत्र बढ़ाया। सरकार को एक एक बात हजम होती गई। संघ के संबंध में सरकार के पास जो सूचनाएं थीं उनके अनुसार संघ को किस प्रकार चलाते रहना यह डॉक्टर जी तथा संघ के अन्य कार्यकर्ता जानते थे।
तात्कालिक समस्याएं आने पर वर्तमान शक्ति के साथ संघ को बनाए रखना यह भी एक जवाब है। ऊंची ऊंची महत्वाकांक्षाओं के कारण इच्छाएं यही होती है कि सब कुछ संघ के माध्यम से और जल्दी से जल्दी हो जाना चाहिए। ध्येयवादी लोगों में ऐसे विचार आने स्वाभाविक है। ऐसी परिस्थितियों में संघ का अस्तित्व वर्तमान शक्ति के साथ बनाए रखना समस्याओं के प्रति दो प्रकार का उत्तर है। एक तो समस्याएं या तो खड़ी ही नहीं होती या फिर वे अधिक गंभीर नहीं बनने पाती। दूसरे, समस्या निर्माण हुई भी तो अपनी शक्ति के द्वारा सब लोगों के साथ लेकर किसी न किसी मात्रा में उस समस्या का निराकरण करने का यश प्राप्त होता है। अगर संघ नहीं रहता तो आज जितनी तात्कालिक समस्याएं हैं वो कहीं अधिक विकट होती। हो सकता है कि संघ ने उनके पीछे अपनी पूरी शक्ति न लगाई हो, परंतु फिर भी अपनी जितनी शक्ति है उसका परिणाम सब क्षेत्रों में होता हुआ दिखाई देता है। संघ के कारण ही समस्याओं पर अवरोध। आज जो भी समस्याएं हैं, चाहे बंगाल की हो या असम की, राजनीतिक क्षेत्र की हो या अन्य, उनमें इधर उधर से जो अवरोध लगते दिखाई देते हैं वो संघ कार्य के प्रभाव के कारण ही हैं। अगर संघ नहीं होता तो आज जो बातें हो रही हैं वे एकदम भिन्न प्रकार से होती। इसके लिए अन्य कई कारणों के साथ यह भी एक प्रमुख कारण है कि संघ ने एक विशिष्ट शक्ति के स्थान के साथ अपना अस्तित्व बनाए रखा है और आज वह प्रभावी स्थिति में है। चीनी आक्रमण, असम समस्या, आचार तथा प्रचार क्षेत्र की समस्याओं के संबंध में हमारी आकांक्षाओं के अनुरूप निराकरण नहीं हो पाता होगा। इसका एक कारण समाज की वर्तमान स्थिति भी है। किसी अच्छे स्वस्थ समाज में जैसे गुण रहते हैं वे अपने यहां नहीं है। फिर अपनी शक्ति अभी उतनी मात्रा में नहीं है जितनी आवश्यक है। देश विभाजन के समय काफी मारपीट हुई, झगड़े हुए, बड़े बड़े अत्याचार हुए। यह बात स्वाभाविक रूप से अपने मन में आती होगी कि संघ को पाकिस्तान का निर्माण नहीं होने देना चाहिए था। यह विचार गलत नहीं है, लेकिन वह हुआ। देश विभाजन रुक नहीं सका। इसका प्रमुख कारण यही था कि देश विभाजन रोकने के लिए देश में जितनी शक्ति चाहिए थी उतनी शक्ति संघ के पास नहीं थी। अपनी जितनी शक्ति है, जितना प्रभाव है, उतनी मात्रा में ही उसका परिणाम होने वाला है। संघ के पास जितनी शक्ति थी उसका अनुभव करने वाले लोग आज भी हैं। युद्ध से लौटते समय द गार्ड एक्शन के अंतर्गत यूनिट का यह कार्य होता है कि सभी लोग सकुशल लौट सकें। पाकिस्तान के निर्माण के समय संघ के पास जितनी शक्ति थी उसके बल पर ही उसने लोगों की रक्षा की, आक्रमणों का सामना किया, जितनी मात्रा में संभव हो सका लोगों को सुरक्षित भारत लाया। सरकार से भी अधिक सुरक्षा संघ ने प्रदान की। यह सब भी केवल इसी कारण संभव हो सका कि एक विशिष्ट शक्ति के साथ संघ का अस्तित्व बना रहा। जितनी अधिक शक्ति, समस्या उतना ही सरलता से हल। यह दृष्टिकोण रखना उचित नहीं कि तत्कालिक समस्याओं का अपनी दृष्टि से कोई महत्व नहीं है। इनके प्रति देखने का दृष्टिकोण यही है कि समाज में जितनी अधिक मात्रा में अपनी शक्ति रहेगी, वर्तमान परिस्थितियों में समस्या जो है उतनी ही सरलता से हल होगी। तात्कालिक समस्याओं में कभी पूरी शक्ति लगाएंगे ही नहीं, ऐसी कोई प्रतिज्ञा संघ ने नहीं की हुई है। फिर भी अपना अंतिम लक्ष्य इस दयनीय समाज का परिवर्तन कर
उसे एक जीवमान स्वाभाविक स्वरूप प्राप्त कराने का है। अतः उसकी पूर्ति होने तक संघ का अस्तित्व बनाए रखना है। निराशा के कारण कोई आत्महंता नीति का विचार नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे प्रसंग एक आध बार ही आने वाला है जब पूरी की पूरी शक्ति किसी तात्कालिक समस्या के समाधान में लगानी पड़ सकती है। समस्याओं के संबंध में अपनी मर्यादा का भी विचार करें। उसका हल सरकारी स्तर पर होना है, उसी स्तर पर उसके निराकरण का प्रयास भी होना चाहिए। बाकी संगठन एक विशिष्ट मात्रा या मर्यादा में सहयोग दे सकते हैं। समाज में समय समय पर तात्कालिक प्रश्न खड़े होते रहते हैं। वे अपने को चुभते नहीं या उनसे अपने को दुख दर्द नहीं होता, ऐसी बात नहीं है। संघ उनके प्रति आंखें बंद नहीं रखता, उनका सम्यक विचार करता है। जब आजकल के लोगों को इन प्रश्नों से कष्ट होता है तो संघ को पिछले इतने वर्षों से कार्य करता चला आ रहा है, उसे तो और ज्यादा कष्ट होता है। संघ के होते हुए यह सब हो रहा है। इतना प्रयास करने के बाद भी इतनी बड़ी शक्ति का निर्माण नहीं हो सका कि ये समस्याएं उत्पन्न ही ना हो, या फिर जिस प्रकार से हम चाहते हैं उस प्रकार से उसका निराकरण तुरंत हो जाए, इतनी शक्ति जागृत नहीं हो सकी। इसके लिए दुख होता है, परंतु निराशा का यह दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए कि अवसर निकल गया, अब क्या होगा, अब तो कुछ नहीं किया जा सकता, क्या सब ऐसे ही चलता रहेगा, इतने वर्षों तक हम क्या दक्ष आरंभ ही करते रहेंगे। वास्तव में इन प्रश्नों से हताश नहीं होना चाहिए। यदि एक अवसर निकल गया तो ऐसा नहीं है कि अब कभी अवसर आने वाला नहीं है। संघ यह मानता है कि हमारा अस्तित्व और ज्यादा प्रभावी होगा यदि कोई ऐसा तात्कालिक समस्या और अवसर आ ही गया तो संघ किसी भी कीमत पर उसके निराकरण के लिए पूरी शक्ति भी लगा सकता है। कार्य के पीछे डॉक्टर जी की भूमिका। डॉक्टर जी द्वारा निर्मित अपने इस कार्य के पीछे काफी बड़ी भूमिका है। कुछ लोग कहते हैं कि डॉक्टर जी ने अंग्रेजी साम्राज्य को उखाड़ फेंकने के लिए संघ की स्थापना की थी, परंतु डॉक्टर जी का बराबर यह विचार था कि अंतिम लक्ष्य प्राप्त करते करते तथा निरंतर अपनी शक्ति बढ़ाते बढ़ाते इतना अवश्य हो जाएगा। इसके लिए यदि जरूरत पड़ती तो डॉक्टर जी संघ की पूरी शक्ति भी लगा देते। पुराने क्रांतिकारी होने के नाते उन्होंने यह भी अनुभव कर लिया था कि चंद लोगों के साथ चोरी छिपे शक्ति एकत्र करने से अधिक शक्ति एकत्र नहीं की जा सकती। यदि किसी प्रकार यह शक्ति खड़ी भी हुई तो अनेक प्रकार की विकट समस्याएं उठ खड़ी होती हैं। 4-6 लोगों को इधर उधर जमा करने, उन्हें पिस्तौल बम चलाने का प्रशिक्षण देने और मौका पड़ने पर कुछ करने मात्र से कुछ नहीं हो सकता था। क्रांतिकारी भी यह समझते थे कि 1-2 स्थान पर 2-4 अंग्रेजों को मारने से अंग्रेजी साम्राज्य उखाड़ा नहीं जा सकता। उनका विचार सारे देश में ऐसे केंद्र स्थापित करने का था ताकि किसी भी उपयुक्त अवसर पर सारे देश में एक साथ कुछ किया जा सके। किंतु इन नौजवानों को जब पिस्तौल बम मिल जाते थे तो जवानी के जोश में वे अपने को संभाल नहीं पाते थे। कभी लाला लाजपत राय को मार पड़ी तो उससे चिढ़ गए, कोई अन्य घटना हुई तो उससे उत्तेजित हो गए। इस प्रकार समय के पूर्व ही इधर उधर विस्फोट हो जाते थे। इन सब बातों का अनुभव करके डॉक्टर जी ने ऐसी कार्य पद्धति अपनाने का विचार किया जिसमें अधिक से अधिक प्रकट रूप से कार्य हो सके तथा अधिक से अधिक युवकों को उसमें सहभागी बनाया जा सके। एक हेतु यह भी था कि अंग्रेजों को इस देश से निकाल बाहर करना है। समाज में हम जो परिवर्तन लाना चाहते हैं उसे लाते समय यदि बीच में ही कोई अवसर आया तो संघ अपनी पूरी शक्ति लगाकर अंग्रेजों को बाहर निकाल दे। यह विचार निश्चित रूप से डॉक्टर जी के मस्तिष्क में था। लोगों ने अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए भी विभिन्न कार्यक्रम निर्धारित किए। उसी बीच 1939 में एक बड़ा महायुद्ध प्रारंभ हो गया। यद्यपि ब्रिटेन विजयी हो गया था, किंतु युद्ध के कारण उसकी कमर इतनी टूट गई कि उसे यहां से जाने का निर्णय करना पड़ा।
अंग्रेजों को निकालने जैसा ही एक अन्य कोई प्रश्न आदि आता है तो उसके समाधान के लिए संघ पूरी शक्ति लगाने में कोई हिचक नहीं होगी। संघ की शक्ति लगाकर भी यश प्राप्त करना होगा, परंतु कहाँ कितनी शक्ति लगाना, कहाँ नहीं लगाना, इसका निर्णय नेतृत्व पर छोड़ देना चाहिए। संपूर्ण समाज का स्वभाव बदलना आवश्यक। अपने हिंदू समाज का इतिहास बहुत बड़ा है। छोटे बड़े ऐसे अनेक कालखंड हुए हैं जिनमें पूरे समाज ने सामाजिक आधार पर अनुकूल तथा उपयुक्त स्वभाव, व्यवहार तथा तेज प्रकट किया है। आज भी जब तक इस संपूर्ण समाज का स्वभाव बदलता नहीं, तब तक समाज के सामने और कुछ कार्य नहीं है। समाज के सामान्य मनुष्य में ऐसा स्वभाव उत्पन्न होने से ही समाज को सामर्थ्य प्राप्त होती है। इस सामर्थ्य के जागरण से ही समाज को अभिष्ट स्थिति प्राप्त होती है। संघ का यह विचार नहीं है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा ही सारा समाज शक्तिशाली रहेगा या हमेशा समाज शक्तिशाली रहेगा। संघ तो एक प्रयास है जो समाज में परिवर्तन लाना चाहता है। अन्य बातों का ध्यान करते हुए इस समय यही करते जाना है और कुछ नहीं। शक्ति के साथ अपना प्रभावी अस्तित्व बनाए रखना है। तात्कालिक समस्याओं के लिए यह एक उत्तर होगा। इस समाज का ह्रास जितनी मात्रा में हम समझते हैं उससे भी अधिक हो गया है। इस कारण अपने को पर्याप्त मात्रा में प्रतिफल नहीं मिलता। जितनी शक्ति निर्माण होनी चाहिए थी उतनी अभी नहीं हुई तथा कार्यकर्ताओं को जितनी शक्ति लगानी चाहिए उतनी लग नहीं पाती। उपयुक्त 3 कारणों से ही विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। अगला भाग कार्य पद्धति का विकास सुनने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।